मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आ गया, तो मोदी जी के लिए अच्छे दिन आया होगा, हम लोग के लिए अच्छे दिन नहीं आएगा। जो 20 लाख करोड़ रुपए का जुमला हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस 20 लाख करोड़ रुपए में से इस फैक्ट्री मालिक को अनुदान दिया जाए। साल से काम करते अरे 32 साल हो गया हम लोग करते, 32 साल हो गया। 90, 88, 89 से हम लोग काम करते जब ये चालू हुई तब से। तो प्रशासन तो मार रही है, प्रशासन मार रही है। दरोगा जी आए थे उस दिन मार रहे थे। इसी तरीके से गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ उठाते रहेंगे। हम मुकदमेबाजी से नहीं डरते, जैसे कि साहब आए हैं तो हमें ये चाहे बंद भी करते हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मजदूरों की आवाज़ इसी तरीके से उठाते रहेंगे। हजारों कर्मचारी अब सड़कों पर आ गए, बेरोजगार है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं एनयूबीटी न्यूज। जिस तरीके से एटलस कंपनी की जो साइकिल बनाने वाली कंपनी है वो अब बंद हो चुकी है और हजारों कर्मचारी अब सड़कों पर आ गए, बेरोजगार है। उसी के साथ अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है सड़क पर उतर गए हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या वो कहते हैं। चालू किया जाए। जो 20 लाख करोड़ रुपए का जुमला हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस 20 लाख करोड़ रुपए में से इस फैक्ट्री मालिक को अनुदान दिया जाए, जिससे कि फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री चला सके और 450 लगभग हजारों परिवार जो भूखे मरने के कगार पे खड़ा है वो न मरे, उनको रोजी रोजगार मिल सके। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है अपने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। कहा ये भी जा रहा है कि 1 माह का वेतन नहीं दिया गया, क्या कहेंगे उस पे? जी 1 माह का वेतन भी इन कर्मचारियों को नहीं मिला है, जो जिनको अब निकाल। बिल्कुल, एक तो लॉकडाउन जैसी समस्याएं, उसके बाद इनको वेतन नहीं मिलना, कितनी दुखद बात है। जबकि एक तरफ सरकार यह कहती है कि मैं लॉकडाउन में कंपनी को निर्देशित कर चुका हूं कि उनको हर महीने की सैलरी घर बैठे मिलना चाहिए, और इन लोगों के काम करने के बाद भी इनको सैलरी नहीं मिल रहा है, जो गलत है। और कहीं ना कहीं सरकार इसका दोषी है। ऐसी कंपनी जो 1951 में स्थापित हुआ हमारे हिंदुस्तान में और अपना परचम लहराने का काम किया पूरे विश्व में, वो कंपनी अगर बंद होने के कगार पर है तो कहीं ना कहीं सरकार की, केंद्र सरकार की गलत नीतियों का कारण। सर 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज की बात की जा रही थी, क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे आर्थिक मंदी से गुजरती हुई कंपनियों को भी देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, यही मांग है हम समाजवादियों की। अगर आप 20 लाख करोड़ ना भी है तो भी आप इनका मदद करें, क्योंकि हजारों परिवार भूखा मरने के कगार पे है। लेकिन सर जब 2 लाख प्रोडक्शन हो रहा पर मंथ महीने, तो ऐसी क्या कमी रही जो साइकिलें कंपनी बंद करनी पड़ी? एटलस कंपनी सरकार का प्रोडक्शन, जी हाँ, जीएसटी जब से आया, नोटबंदी जब से आया, धीरे धीरे कारोबार चौपट होता चला गया और सरकार की कहीं ना कहीं गलत नीति रही है, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है। और शुरू से ही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो निर्णय उनके लिए उल्टा पड़ा और देश की जनता के लिए नुकसानदायक रहा है। तो आप क्या करने वाले इन कर्मचारियों के लिए? हम कर्मचारी के साथ हैं, कर्मचारी के दर्द में उनके साथ हैं, कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेंगे और जो भी हो सकेगा समाजवादी पार्टी के मुखिया का जो आदेश होगा उसके तहत हम इनके साथ संघर्ष करेंगे। जब 2 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन नोटिस लगाया गया है कि फंड के कारण ये कंपनी बंद हो रही है, तो आखिर क्या वजह? जब 2 लाख का प्रोडक्शन हो रहा तो कहा तो आपको कि नोटबंदी जीएसटी जैसा मामला है। नोटबंदी जीएसटी गलत नीति लगाना और उसका फिर उपचार नहीं करना, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें फेल्यूर साबित हुआ है। हम सब मांग करते हैं, समाजवादी पार्टी मांग करता है इनसे कि भैया इस कंपनी को आप अनुदान दें, मदद करें, ताकि कंपनी चल सके, हमारे मजदूर भाई भूखा मरने के कगार पर न रहे। सर पहले एचएमटी भी कंपनी बंद हुई थी। देखिए यहाँ अभी बहुत सारी चीजें हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है हजारों कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आज सड़कों पर उतर गए हैं। देख सकते हैं, इन्हीं से बात भी करते हैं, क्या ये कहते हैं, क्या इनका कहना है। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आ गया, तो मोदी जी के लिए अच्छे दिन आया होगा, हम लोग के लिए अच्छे दिन नहीं आएगा। हम 5000 सैलरी ये कह रहे हैं, हाफ सैलरी दूंगा। 5000 सैलरी में मैडम जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा? हम अपना पेट पालेंगे कि किराया देंगे? रूम मालिक करा किराया दो, नहीं तो रूम खाली करो। हम इस हालत में कहाँ जाएं? कहीं किस कंपनी के गेट पर जा रहे हैं तो कंपनी वाला बोल रहा है कि हम अपना बंदा लेंगे कि पहले तुम लोग लेंगे। हम भाई हम नहीं लेंगे बंदे, तुम लोग जहाँ मर्जी जाओ। सरकार ने भी साफ कह दिया है कि ये आपके और कंपनी के बीच का मामला है। आप क्या कहेंगे? शुरू से सरकार बोल रही है। सरकार कही है कि छूट है कि सैलरी देगी कि नहीं देगी वो कंपनी के ऊपर निर्भर है। हाँ, तो ऐसे में तो कंपनी को मौका मिल गया। सरकार को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। डंडा मारते हैं, हाँ जी, बहुत बेइज्जती करते हैं हम लोग भाई साहब। 30 साल हो गया हम लोग करते हुए, अब कोई कंपनी में जाते कोई अब लगाता नहीं है। हम लोग रिटायर होने वाला टाइम हो गया, अब सुनते नहीं है।
पहले बोलते थे कीर्ति भोग करते खिलाते थे, बोले एटलस परिवार एक है, हम लोग एटलस परिवार एक है। अब हम लोगों ने बेरास्ता बना दिया, कहाँ जाएँ किस कंपनी में ज़्यादा नौकरी मिलती नहीं है। 2 साल और रिटायर हो जाते हैं, अपन पैसा भी मिल जाता, पेंशन लागन हो जाता, चले जाते घर से बनो। तो आस ये दी कि एटलस कंपनी का परिवार है और अब आप सड़कों पर पड़े रहे तो कोई मतलब नहीं। हाँ, अब मालिक अपना वहाँ गोवा में बना लिए कोठिया 500-600 को, और ये नोएडा प्लाट बना लिए हैं। अभी कंपनी तीनों बंद, 2 तो बंद पहले हो गई थी, ये भी बंद करने के हम लोग हिसाब देते हैं अपना, अब बंद कर दे जो हम तो करें। अब हम कहाँ जाए तो जाएँ, कहाँ हम लोग जाते हैं बताइए, बुराई से कहाँ जाएँगे हम लोग, ये सुनते नहीं हैं। हाँ, आइए जो बड़े बड़े मैनेजर के रखती कंपनियाँ बहुत कि हमारा रिश्तेदार है और रिश्तेदार होकर मारती है बहुत। हम लोग वर्कर के कम से कम मालिक आके आते जाते थे, और मालिक आते नहीं मुँह दिखाने, बताइए क्या करें हम लोग। कोई आता नहीं है इनकी आवाज़ सुनने के लिए। क्या पहले मालिक आते थे, यहाँ खाते पीते सब अपना परिवार एक, अब कोई नहीं आता क्यों, अब उनको ज़रूरत नहीं है, अपना कारोबार कर लिया, आगे बढ़ा लिए, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे बुढ़ाई समय पर। कोई सुनने वाला कहने वाला है नहीं सब। कितने साल से काम करते अरे 32 साल हो गया हम लोग करते, 32 साल हो गया, 90 88 89 से हम लोग काम करते, जब एटलस चालू हुई तब से। जभी से आप हाँ, कर रहे हैं। बताइए कहाँ जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पर साइकिल पर भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। लगातार जो पुलिसकर्मी भी है वो इन्हें भगा रहे हैं, तभी ये जो है आगे आगे भगते जा रहे हैं। आप भी इसी कंपनी में काम करते थे? जी हाँ। तो अब कुछ भी नहीं है? नहीं। देखिए लगातार जो है पीछे की अगर बात करें तो पुलिसकर्मी पीछे हैं, ये भी तस्वीर दिखाना चाहूँगी। और इन लोगों के पास भी कोई चारा नहीं है, पीछे जाने के अलावा इन लोग के पास कोई चारा नहीं है, कोई लीडर नहीं है जो इनकी आवाज़ को उठा सके। बस बेरोजगार है और सड़कों पर है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या, कुछ नहीं है साहब, हम लोग मर गए हैं, खैले बिना मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, किराया 2000 अलगे मांग रहे हैं मकान मालिक। हाँ, बोला 2 किराया दो, भगा देंगे, बताइए कहाँ हम लोग जाएँ कहाँ नहीं जाएँ। आप इसी कंपनी में? हाँ जी, 1989 से हम काम करते हैं। 1989 से आप इसी कंपनी में काम कर रहे हैं? अब देखो मैडम जी, ऐसा है, अब हमारे पास किराए में रहते हैं, 2-3 बच्चे हैं। अभी हम कंपनी बंद हो गया 2 तारीख से, हम खाली बैठे हुए हैं। अब हम जाए कहाँ, अब प्रशासन हमें भगा देती है, गेट में जाएंगे जो हम जाएंगे कहाँ, मारती है, डंडा मारती है, भगा देती है, हमें गेट में जाने देती नहीं, अटेंडेंस लगाने जाने देती नहीं है, हम करें क्या फिर। मैडम, हम परमानेंट ऐसी इसी तरीके से गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ उठाते रहेंगे, और हम समाजवादी लोग हैं और हम मुकदमेबाजी से नहीं डरते। जैसे कि साहब आए हैं तो हमें ये चाहे बंद भी करते हैं, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मजदूरों की आवाज़ इसी तरीके से उठाते रहेंगे कंटिन्यू, और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, मजदूरों की जो ये दोबारा से फैक्ट्री चालू नहीं होती है, इनको भत्ता नहीं मिलता है, जब तक हम जो है आवाज़ उठाते रहेंगे परमानेंट। देखिए, जब तक भत्ता नहीं मिलता है तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ऐसे ही इन लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये वही कर्मचारी हैं जो इस कंपनी में काम करते थे और इस समय बेरोजगार है। लगातार पुलिसकर्मी भी जो है पीछे हटा रहे हैं, इनसे जान लेते हैं क्या आपकी मांग है। मैडम, मेरी मांग यही है कि कंपनी चले, हम लोग बेरोजगार से रोजगार हो गए हैं। हाँ। ये रोज कर रहे हैं, हाफ हाजिरी दूंगा, 5000 में हम लोग को क्या होने वाला है, किराया देंगे कि हम क्या खाएंगे, क्या हम माँ बाप को देंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं, मालिक जी से यही निवेदन है कि कंपनी खुले, जैसे हम लोग पहले काम करते थे, अभी आके अपना काम करें, अपने सुरक्षित अपने घर पे जाएं, माँ बाप को दें, अपने भी सुरक्षित हम लोग रहें। पहले मिलता था वो भी नहीं है, वो भी नहीं है मैडम, बेरोजगार है, बस एक नोटिस लगा दिया गया और सब बात खत्म है मैडम, कुछ नहीं मिल रहा है। 5000 हाफ हाजिरी लग रहा है, तो 5000 क्या मिलेगा, 5000 में हम क्या कर सकते हैं। वो भी कोई जरूरी है कि देंगे कि नहीं देंगे, कौन जाना है। मई का सैलरी भी अभी नहीं मिला, मई का सैलरी नहीं मिला है मैडम, मई का सैलरी भी नहीं मिला है मैडम, नहीं मिला है। हर महीने में इसका कंपनी को 2 लाख प्रोडक्शन हम लोग दिए हैं, हर महीने में, हर साल 2 लाख प्रोडक्शन। क्या समझ रहे हैं अभी जिस तरीके से पुलिसकर्मी पीछे आपको खदेड़ रहे हैं, प्रशासन तो मार रही है लगातार, प्रशासन तो मार रही है, प्रशासन मार रही है। दरोगा जी आए थे उस दिन मार रहे थे, काफी प्रशासन आने के बाद दौड़ा मार दिया प्रशासन हम लोग को, कोई नहीं सुनवाया। मैं यही कहूँगा मीडिया द्वारा कि मुख्यमंत्री जी के पास, योगी जी के पास जल्द से जल्द खबर पहुँचाया जाए। हाँ, आप भी इसी कंपनी में करते हैं? हाँ जी, हम भी इसी कंपनी में काम करते हैं। लगभग कितने लोग इस कंपनी में काम करते होंगे? जो आंकड़ा बताया गया 1000-1200 बताया गया। 1000-1200 होंगे। तो अब किसी के पास कोई रोजगार नहीं है? नहीं, कोई रोजगार नहीं है। अब कंपनी के अंदर से भी आपको कोई राहत की बात कही गई या नहीं? कोई राहत की बात नहीं कही गई, वही बोले हैं कि कार्ड पंच करो, सबका अलग अलग टाइम दे दिया गया है। हाँ। हम और कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। और हमें 31 साल नौकरी करते हो गया है, 5000 रुपये मुझे आधा मिलेगा, तो मान लीजिए हम 2000 रुपये रूम का भाड़ा देंगे, और हम क्या 31 साल से आप काम कर रहे हैं, 5000 केवल आपको मिलते हैं? हाफ तनख्वाह 5000 मिलेगा।
अच्छा हाँ हाँ 10,000 रुपये। अब हम 2,500 रुपये रूम का भाड़ा देंगे, हम 2,500 में अपने खाएंगे या अपने परिवार को देंगे, अन्यथा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है ना मैडम? चलिए, आपकी भी यही परेशानी है, वेतन मिला नहीं मिला, क्या दिक्कत है? मैडम हम लोग बहुत आर्थिक तनाव में हैं। हाँ। हम लोग 30 साल से काम करते आ रहे हैं और कंपनी तो 2 लाख माल बनाती, पैसे कमी तो कंपनी के पास नहीं है। ये तो राजनीतिक समस्या फैला रहे हैं। मतलब 2 लाख का मतलब ये समझिए कि 80 लाख रुपया रोज मालिक कमा लेता है आराम से। आज ला करके जगह जगह होटल खोल रखा है, फार्म हाउस खोल रखा है। और आप चाहे कर्मचारी उन्हीं के कंपनी के कर्मचारी कहीं भी रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। कोई चिंता नहीं है उनको। जाकर होटल में करोड़ों रुपया रोज वो करता, आवारागर्दी में लगाते हैं हमारे होटल ग्रुप के मालिक। खाते पैसे नहीं है। होटल 10 होटल है गोवा में इनको। अच्छा, उसमें 10 करोड़ रुपया रोज कमा लेते हैं। 1 कप चाय पिलाएंगे 500 रुपये का गोवा में। हाँ, बहुत बड़े पैसे वाले हैं। ये केवल पैसे को फ्रॉड कर रहे हैं। नीरज मोदी, माल्या जैसे इनका भी श्रेणी में नाम आ गया है। मान लो मैं साइकिल बनाता हूँ, 1300 रुपये साइकिल बिकता है। मार्केटिंग हमारा मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, अब बेच रहे हैं 3500 रुपया में। तो कहाँ से घाटा आया? क्यों सरकार लोन दे इनको? इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बेच कर चाहत कंपनी हमारी जरूर चलेगी। मतलब अपने देश में ये घूस घास दे करके लोन पास करवा लेते हैं, माफ़ करवा लेते हैं। तो कोई घाटा नहीं है, बस कर्मचारियों का पैसा मारना है। बस कर्मचारियों बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, इनका भी यही कहना है, कर्मचारियों को केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, परिवार का नाम दे दिया जाता है और इनके लिए कोई सहायता की कोई बात नहीं की जाती है। कोई नहीं है, कोई सहायता नहीं है यहाँ पे। सब ऐसे ही है, इनका मिली जुली है। तो आप कितने साल से इसी कंपनी में काम कर रहे हमें हैं? 15 साल हो गए हैं इसमें। 15 साल। हाँ। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 30 साल से, 15 साल से, 20 साल से आप लोग काम कर रहे हैं। वेतन कितना मिल जाता था? वेतन हमारा 11,000 रुपये अभी तक। 11,000 केवल मिलता था, इतने साल से आप काम कर रहे हैं, और अब वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। अब ये भी है 5,000 कब गिरेगा, क्या तारीख में गिरेगा? कौन दुकान वाला मान रहा है, कौन मकान मालिक मान रहा है? उनको सभी को पैसे चाहिए, सबको पैसे चाहिए। चलिए इनसे भी बात करते हैं। आपको भी कोई सहायता मिली नहीं मिली, या आप भी? कुछ नहीं जी, अभी कोई सहायता नहीं मिली कंपनी से। अब कंपनी का हम किराए पर रहने वाले बंदे हैं। मकान मालिक थोड़ी तो किराया छोड़ देगा। उधर महीना आते कहता है किराया दो, सरकार कहती है कि किराया नहीं चाहिए किसी से, पर मकान मालिक छोड़ता है। तो अभी कुछ पार्टी के नेता भी यहाँ पर आए थे, उन लोगों को भी भेज दिया गया है जी। क्या लगता है आवाज़ आपकी वहाँ तक पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी? देखो जी, ये तो मीडिया आवाज़ पहुँचा सकती है हमारी। नहीं, हम तो पहुँचाएंगे जी। पर जिस तरीके से प्रशासन लगातार कह रहा है कि आप यहाँ मत आइए, पीछे आपको भेज दिया जाता है, आप धूप में खड़े हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। नहीं, कोई मतलब नहीं जी। देखो आपने देखा भी होगा, पुलिस वाले आते डंडा लेके नहीं भगाते थे। इससे वो नहीं हो रहा, यहाँ से खाली बैठे बैठे चले जाते हैं। और पंजिंग का टाइम भी ऐसा दे रखा कि किसी 11 बजे का, किसी का 12 बजे का। अगर कोई दूसरे बंदा कहीं और काम करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। अब 12 बजे पंजिंग करने बताओ बंदा तो कहाँ चला जाएगा फिर उसके बाद में? देखिए, समस्याएं इनकी बहुत है, पर यही इनका कहना है कि चाहे 5,000 मिले, रोजगार तो वापस मिल जाए। जो कंपनी ने इन्हें इस समय सड़क पर खड़ा करने को मजबूर कर दिया है और देखने को तैयार नहीं है कि किस हालत में ये लोग हैं। इस एक पल का ये किस तरीके से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ही इनको रोज़गार की बात की जाए, कोई राहत की तो बात की जाए जिससे अपने घर परिवार का खर्चा चला सके।